Hello and welcome to you all, my dear friends. Today we are going to learn about non-chordates general character phylum Arthropoda और mollusca. इस वीडियो में दो ही फाइलम का जिक्र यहाँ पर करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये क्लास 11 एनसीईआरटी का बायोलॉजी का टॉपिक नंबर है, फोर्थ यूनिट है फर्स्ट, किंगडम एनिमालिया, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। साथियों, आपने जान लिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में दो ग्रुप होते हैं, नॉन कॉर्डेटिस, उसे इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, और दूसरा ग्रुप होता है फाइलम कॉर्डेटिस, उसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं। साथियों, नॉन कॉर्डेटिस के वीडियो में, इसके पहले वीडियो में आपने स्टडी किया है कई ऐसे फाइलम के, टोटल नॉन कॉर्डेटिस में 10 फाइलम होते हैं। पहला फाइलम होता है पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, दूसरा, तीसरा टिनोफोरा, फोर्थ फाइलम प्लाटीहेलमिंथेस, फिफ्थ फाइलम अस्केलमिंथेस और सिक्स्थ फाइलम एनिलिडा, और सेवंथ फाइलम आर्थ्रोपोडा, एट्थ फाइलम मोलस्का और नाइन्थ फाइलम इकाइनोडर्मेटा और लास्ट फाइलम है हेमिकोर्डेटा। ये टोटल 10 फाइलम नॉन कॉर्डेटिस या इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स डजंट हैव बैकबोन इनसाइड द बॉडी, ऐसे मेंबर्स को, नॉन कॉर्डेटिस के मेंबर को इनवर्टिब्रेट कहते हैं। फाइलम कॉर्डेटिस की अलग बात करेंगे, वर्टिब्रेट्स की अलग बात करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में आप जानेंगे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बारे में, सिर्फ दो ही फाइलम का यहाँ जिक्र हो रहा है। बाद में इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा फाइलम का जिक्र करेंगे। साथियों, पहले यहाँ पर देखिए कि किंगडम एनिमालिया क्लासिफिकेशन में नॉन कॉर्डेटिस के आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये आपको दिखाई दे रहे हैं आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स। यहाँ पर देखिए कि एग्जांपल दिए हैं आर्थ्रोपोडा के, लोकस्ट, ये टिडिया कहते हैं इसे, और दूसरा है बटरफ्लाई, आप जानते हैं, तीसरा है स्कॉर्पियन और फोर्थ है प्रॉन। तो ये हुई बात किसकी, कि इनके एग्जांपल्स की, और कई सारे एग्जांपल आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको नीट में इस किंगडम एनिमालिया से 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चन बिल्कुल पूछते हैं। यहाँ से 16 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन आते हैं। भाई याद रखना, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपके लिए मायने रखता है। साथियों, बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा की जनरल कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पर देखिए कि ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमालिया, किंगडम एनिमालिया में सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है ये इनवर्टिब्रेट्स में। और ये इंक्लूड करता है सभी टाइप के इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, ये इंसेक्ट्स यहाँ से बिलोंग करते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज, जितने भी नेम्ड स्पीशीज है धरती पर, ऑन द अर्थ, ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं। 2/3 होते हैं इनका, ये स्पीशीज का, नेम्ड स्पीशीज का पर पाए जाने वाला आर्थ्रोपोड्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? साथियों, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये जानना जरूरी है यहाँ पर। व्हेन ऑर्गन वर्क टुगेदर, जितने भी इनके मेंबर में ऑर्गन पाएंगे, ये वर्क टुगेदर करेंगे, इसलिए कई फंक्शंस ऑर्गन परफॉर्म करते हैं, जैसे सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन। तो इनका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड अलोंग अ प्लेन दैट डिवाइड द एनिमल इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड। यहाँ पर देखिए कि ये बॉडी यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड को ये डिवाइड होगी। इनमें एग्जांपल आएंगे ह्यूमंस, डॉग्स, इवन शार्क कैन एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री, 2 भागों में बढ़ जाना प्लेन में। इसे ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बायलैटरल सिस्टम कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक सेल लेयर्स, आप जानते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 एम्ब्रियोनिक
लेयर्स होती है और ये मल्टीसेलुलर एनिमल एक्सेप्ट स्पॉन्जीज और सिलेंड्राटा इनके डिप्लोब्लास्टिक होती है, बाकी सभी नॉन कॉर्डेटिस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दो एक्सेप्शन है भाइयों, स्पॉन्जीज और सिलेंड्रा ये बायलैटरल होते हैं, बाकी ये जितने भी मेंबर्स होते हैं 8 मेंबर्स बोलेंगे उसे, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इनकी बॉडी कैसी होगी? सेगमेंटेड होगी। सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंट पाएंगे यहाँ पर, और ये लिखा है कि सिलोमेट्स एनिमल। क्या होता है सिलोमेट एनिमल्स? सिलोमेट्स मेन बॉडी कैविटी, उसे सिलोम कहेंगे। यहाँ पर देखिए ये मेन बॉडी कैविटी आपको दिखाई दे रहा है, इसे सिलोम कहेंगे। कंप्लीट लाइनिंग उसे पेरूटो, ये जितनी भी लाइनिंग पाई जाती है पेरूटोनियम कहते हैं। ये सपोर्ट करेगा पेरूटोनियम जितने भी एब्डोमेन में, इनके पेट में ऑर्गन्स होंगे, और ये कंड्यूट करेंगे नर्व, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स भी होंगे पेरूटोनियम, और अलोंग द पेरूटोनियम थिन, और ये 2 लेयर्स का पोटेंशियल स्पेस बिटवीन देम होता है, इसे पेरूटोनियम कहते हैं। बात करेंगे इनकी बॉडी की, जब बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स की, तो ये कवर होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये क्या होती है बात भाइयों कि जब बात करते हैं इनका एक्सोस्केलेटन, सभी लोकस्ट हो या बटरफ्लाई हो या स्कॉर्पियन हो या प्रॉन, इनका एक्सोस्केलेटन काइटिनस यानी कि एक काइटिन नाम का फाइबरस सब्सटेंस होता है। सेल वॉल ऑफ कई ये काइटिन, ये फाइबरस सब्सटेंस फंगी में पाएगा, कई अल्गी में भी पाएगा। केमिकली ये नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड होता है। ये काइटिन ये नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। तो आर्थ्रोपोडस की बॉडी कवर्ड होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। एक्सो यानी कि बाहर का स्केलेटन काइटिन से बनता है, और काइटिन ये क्या है? एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों की जब बात करेंगे द बॉडी, ये आर्थ्रोपोड्स की कंसिस्ट करेगी हेड। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है हेड, इस डायग्राम में देखिए थोरैक्स की बात करिए, मिडल पार्ट है हेड के बाद का, और ये बाकी का पिछला वाला पार्ट से एब्डोमेन। तो आर्थ्रोपोडा की बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है हेड, दूसरा है थोरैक्स, और तीसरा है एब्डोमेन। दोस्तों ये आर्थ्रोपोड्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोज यानी कि जॉइंट्स होते हैं, और पॉड्स यानी कि अपेंडेजेस होते हैं। जैसे आपके बॉडी में कई ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, उसे अपेंडेजेस कहते हैं, पार्ट्स कहते हैं। और ये अपेंडेजेस कौन सी होती है भाइयों? लेग्स को भी अपेंडेजेस कहते हैं, इनके लेग्स होते हैं जॉइंटेड। विंग्स को, यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, विंग्स को भी अपेंडेजेस कहते हैं। और माउथ पार्ट जितने भी होते हैं उसे भी वो हेड रीजन में पाए जाते हैं, उसे अपेंडेजेस कहते हैं। ये वही बात अपेंडेजेस की, याद रखना अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी, आगे क्या लिखा है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेशन के लिए कौन से ऑर्गन्स होते हैं? ये आर्थ्रोपोड्स में गिल्स होते हैं। गिल्स ये फिल्टर्स आउट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड ट्रांसपोर्ट दैट टू द ब्लड ऑफ बॉडी, उसे गिल्स कहते हैं। याद रखना ये गिल्स कई ऑर्गेनिज्म में, आर्थ्रोपोड्स में गिल्स होते हैं, यानी कि गिल्स ये फिल्टर आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फिल्टर आउट करते हैं। कहां से? वाटर से, और ट्रांसपोर्ट दैट ऑक्सीजन टू ब्लड ऑफ बॉडी, बॉडी के ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये होता है काम गिल्स का। दूसरा है बुक गिल्स। ये बुक गिल्स कैसे होते हैं? बुक गिल्स ये बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखिए कि आपको ये इसी आर्थ्रोपोड्स में आपको दिखाई देगा, ये बुक गिल्स और बुक लंग्स भी होते हैं। साथियों बुक गिल्स ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इस पिक्चर में ही दिखाई दे रहा, लेकिन मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन को बुक गिल्स कहते हैं। ये बुक गिल्स एक्सटर्नल और फ्लैप लाइक अपेंडेजेस होते हैं दैट इफेक्ट गैस एक्सचेंज। बुक गिल्स का काम क्या है? बुक गिल्स का काम है गैस एक्सचेंज विद इन वाटर एंड सीम टू हैव देयर ओरिजिन एज मॉडिफाइड लेग्स। ये हुई बात बुक गिल्स की।
रेस्पिरेशन के लिए तीसरा पार्ट होता है बुक लंग्स। बुक लंग्स को ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। अरे याद रखिए, ट्रैकियल सिस्टम की बात हो रही है। ट्रैकियल सिस्टम यानी कि बुक लंग्स, और बुक लंग्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। अरे याद रखो, याद रखो, बुक लंग इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोडास। आपको जरूर पूछेंगे। आर इंटरनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट सीरीज ऑफ थिन प्लेट्स। बुक लंग्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये डायग्राम में देखिए बुक लंग, ये ऐसा बुक जैसा ये पेजेस दिखाई दे रहे हैं। सीरीज ऑफ थिन प्लेट्स होती है, हाईली वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर यानी कि रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स ये बुक लंग में होते हैं, एंड अरेंज्ड ईच अदर लाइक पेजेस ऑफ बुक के पेजेस जैसे ये बुक लंग्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए पेजेस जैसे, जूम करके देख लेना भाई। ये बुक लंग्स को ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। बात करते हैं आगे इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ओपन टाइप। साथियों, सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। मोस्टली ये वर्टिब्रेट्स में क्लोज्ड टाइप की सिस्टम होती है, इनवर्टिब्रेट्स में या आर्थ्रोपोड्स में ओपन टाइप की होती है। ओपन टाइप किसे कहते हैं? ब्लड फ्लो इनके बॉडी में, यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, जितना भी ब्लड होगा इनका ब्लड का फ्लो फ्रीली थ्रू इनके कैविटीज में होगा। देयर इज नो वेसल्स, वेसल्स नहीं होंगे टू कंडक्ट द ब्लड वेसल्स। वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वेन्स, और आप जानते हैं कि आर्टरीज, वेन्स ये इनमें नहीं पाएंगे, ये कंटिन्यूअस ये फ्लो होगा। ऐसे कंडीशन को ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये आपको पाएगी आर्थ्रोपोड्स में। साथियों, आगे देखेंगे सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये आर्थ्रोपोड्स में आपको सेंसरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं? एंटीनी। आईज कैसे होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं, सिंपल होते हैं। स्टैटोसिस्ट यानी कि बैलेंस्ड सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो स्टैटोसिस्ट और बैलेंस्ड सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन्स इनके बॉडी में पाए जाते हैं। स्टैटोसिस्ट कहते हैं होते उसे। तो प्यारे दोस्तों, ये वही बात है, स्टैटोसिस्ट और बैलेंस्ड सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन बॉडी। ये कंपाउंड एंड सिंपल सेंसरी ऑर्गन होते हैं एंटीना में। यहाँ पर देखिए आपको ये एंटीना दिखाई दे रहा है, इसे एंटीना कहते हैं। एंटीना ये कंपाउंड इनमें आपको दिखाई दे रही है, आईज होंगे यहाँ पर, और ये बैलेंस्ड सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन इनमें ये एंटीना में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हुई बात किसकी? आपके आईज की, या कंपाउंड एंड सिंपल टाइप के आईज की। मेरे दोस्तों, एक्सक्रीशन की जब बात करते हैं तो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। मालपिजियन ट्यूब्यूल्स ऑफ इंसेक्ट इज द एक्सक्रीशन ऑफ, किसका एक्सक्रीशन करेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का करेंगे, एंड रिमेन्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। ये इनके बॉडी में जितने भी लोग खाना खाएंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी और उनके रिमेन्स एक्सक्रीट करेंगे। कहां से एक्सक्रीट करेंगे? मालपिजियन बॉडी से, ट्यूब्यूल से एक्सक्रीट करेंगे। ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस यानी कि मेल अलग और फीमेल अलग। ऐसे कंडीशन को ये आर्थ्रोपोडा डायोसियस होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होगा। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ये यूजुअली इंटरनल होता है। इंटरनल यानी कि ये प्रोड्यूस करेंगे एग्स विद इन देयर बॉडी। इनके बॉडी में एग्स प्रोड्यूस होंगे, ये बॉडी में फर्टिलाइज देम विद स्पर्म से फर्टिलाइज करेंगे एंड जनरेटेड इन इट्स बॉडी। इनके बॉडी में भी होगा इंटरनल, ऐसे कंडीशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, मोस्टली ओविपेरस ये एग लेयर्स होते हैं, अंडी देने वाले होते हैं। छोटे छोटे एग्स ये प्रोड्यूस करते हैं एग से। ऐसे कंडीशन को ओविपेरस करते हैं। ये वही बात ओविपेरस की। आगे देखेंगे कि इनकी डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप की डेवलपमेंट होगी आर्थ्रोपोड्स में।
डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट्स, जितने भी ये एक के बाद हैचिंग होगा तो एडल्ट जैसे दिखाई देंगे, ऐसे कंडीशन को यंग वंस रिसेंबल दैट एडल्ट, उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर देखिए कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसे कहते हैं? लार्वा हैच होगा, एक से लार्वा बनेगा, वो एक से लार्वा बनेगा, हैच होगा एक से, और लार्वा मेटामॉर्फाइज, उनमें चेंजेस आएंगे और छोटे छोटे चेंजेस होकर अडल्ट बनेगा। ऐसे कंडीशन, ऐसे डेवलपमेंट की कंडीशन को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट्स, यंग वन एडल्ट से बनेगा, और इनडायरेक्ट यानी कि लार्वा मेटामॉर्फाइज होगा, उसमें चेंजेस होंगे और एडल्ट बनेगा। बात करते हैं एग्जांपल्स की। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं एग्जांपल्स। कई आर्थ्रोपोड्स के मेंबर्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं। कौन से ऐसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं? यहाँ पर देखिए एपीज, हनी बीज, इनके एपीज हनी बीज के भी 4 टाइप्स होते हैं। कई एक्सोटिक भी होते हैं, कई इंडिजिनस भी होते हैं। एपीज भी दिखाई दे रहा है ये आपको डायग्राम पिक्चर। बॉम्बैक्स से सिल्क वर्म पाया जाता है। ये देखिए ये घोंसला बनाता है बॉडी को, और ये यहाँ से सिल्क वर्म ये धागे आपको बनाते हैं। लेसिपर यानी कि लैक इंसेक्ट्स, यहाँ पर देखिए लेसिपर, ये लैक प्रोड्यूस करेगा, इसे बैंगल्स या ऑर्नामेंटल कई टॉयज भी ये लैक से बनते हैं। तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स याद रखना मेरे दोस्तों। एपिस हनी बीज होते हैं, और आप जानते हैं हनी, बॉम्बैक्स यानी कि सिल्क वर्म, और लेसिफर यानी कि लैक इंसेक्ट, ये तीनों क्या होते हैं? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। कई ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ये वेक्टर्स होते हैं, डिसीज बॉर्न, ये कई बैक्टीरिया फंगी ये कैरी करते हैं। एनाफिलिस आपको जानते हैं कि ये देखिए एनाफिलिस ये मलेरिया कॉज करता है। कई क्लग्स होते हैं, और क्लग्स भी ये डिसीज कॉज करता है, कई डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ये कैरी करते हैं। एडिस मॉस्किटो, यहाँ पर देखिए कि ये आपको दिखाई दे रहा है एनाफिलस, ये मॉस्किटो, और तीसरा है एडिस। तो एडिस भी ये वेक्टर कैरी करते हैं, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं, और ये डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जब कैरी करते हैं ह्यूमन में कांटेक्ट में, कभी बहुत सारी डिसीज ये आपको पैदा करते हैं। साथियों आगे देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा में ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट किसे कहते हैं? A pest which move with other pests collectively and attack on the crop fields, उसे ग्रेगेरियस पेस्ट कहते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट यानी कि ये झुंड में रहने वाले टिड्डियां होती है, और क्रॉप्स, जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं ये कीड़े। इसे लोकोस्टा कहते हैं। क्रॉस हॉपर की स्पीशीज है, ये झुंड में रहते हैं। 2020 में ये इंडिया में ये लोकोस्ट का एक झुंड आया था। पूरे राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात या पूरे यहाँ पर ये लोकोस्ट का ये अटैक आया था। बहुत सारे फसलों को उन्होंने नुकसान पहुंचा था। याद रखना ये लोकोस्ट ये ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं, और लोकोस्टा उसे लोकस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, और आर्थ्रोपोडा का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा था पहले भी, अभी भी पूछ सकते हैं। लिविंग फॉसिल्स, लिमुलस, उसे किंग क्रैब कहते हैं, लेकिन किंग क्रैब यानी कि लिमुलस या आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, उसे हॉर्सशू क्रैब कहते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट है लिमुलस प्यारे दोस्तों, ये एग्जिस्टेड नियरली अनचेंज्ड फॉर एटलीस्ट 45 मिलियंस ईयर एगो से, यहाँ से सबसे डायनासोर से भी पुराना ये मेंबर होता है। ऐसे ये मेंबर देखिए आपको दिखाई दे रहा है लिमुलस। ये तटों के पास, समुद्री तटों, सागरों के तटों, महासागरों के तटों, गहराई वाले क्षेत्र में रहते हैं, और प्रजनन के लिए ये थोड़ा सा बाहर आते हैं, बाहर भूमि पर आते हैं। इवोल्यूशन की प्रोसेस में ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी उत्पत्ति 45 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, क्योंकि तब से इनमें बहुत कम बदलाव पाए जाता है, कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज हुआ तो भी बहुत ही कम हुआ। और
ये इसलिए इसे लिविंग फॉसिल कहते हैं, यानी कि जीवित जीवाश्म बुलाया जाता है। अपने नाम और रूप से बावजूद ये केकड़ों से कम और मकड़ियों से अधिक का आनुवंशिक संबंध रखते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर इनका आर्थ्रोपोडा से पाया जाता है। ये वही बात है लिमिनस, ये लिविंग फॉसिल की, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है। आगे देखेंगे, अगला क्लास है फाइलम, एट्स फाइलम है, आपको दिखाई दे रहे हैं मोलस्का। एग्जाम्पल की जब बात करते हैं मोलस्का की, ये पिला है और ऑक्टोपस है, ये जनरल एग्जाम्पल दिए हैं आपके लिए। साथियों बात करेंगे, ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, इसलिए तो मैंने इनके अलग वीडियो बनाए, पहले वीडियो 2 वीडियो बनाए, तीसरा वीडियो है ये नॉन कॉर्डेटिस का। नॉन कॉर्डेटिस में फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम नॉन कॉर्डेटिस में सभी एनिमल्स में ये कौन सा होता है, आप जानते हैं कि ये आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट है। ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है भाइयों, फाइलम मोलस्का। मोलस्का की बात करना यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। मोलस्का जितने भी मेंबर्स होते हैं आपको पाएंगे धरती पर, यानी कि टेरेस्ट्रियल, पानी में भी पाएंगे, समंदर की पानी में भी पाएंगे और फ्रेश वाटर में भी पाएंगे। हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने पहले ही जान लिया है कि ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्या होता है, व्हेन ऑर्गन वर्क टुगेदर, जितने भी इनके बॉडी में ऑर्गन पाएंगे ये टुगेदर काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे कई फंक्शन, जैसे सर्कुलेशन का फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन का होता है, रिप्रोडक्शन का भी होता है, डाइजेशन का होता है। ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे मेरे दोस्तों। अरे बोर तो नहीं हुआ आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यहाँ कह रहा हूं। साथियों इनकी बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, आप इसके पहले आर्थ्रोपोडा में जान लिया है कि बायलैटरल सिमेट्री, बॉडी कैन बी डिवाइडेड अलोंग अ प्लेन दैट डिवाइड्स द एनिमल इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड को डिवाइड होगी, इसे बायलैटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। और ये जब बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि ये बॉडी डिवाइड होती है 3 एम्ब्रायोनिक सेल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, सभी मल्टीसेलुलर एनिमल्स एक्सेप्ट स्पॉन्जिस और सिलेंट्राट। ये वही बात है, ट्रिप्लो स्पॉन्जिस और सिलेंट्राट में डिप्लोब्लास्टिक होगी, बाकी के सभी फाइलम में ट्रिप्लोब्लास्टिक पाएंगी। सिलोमेट एनिमल्स यानी कि मेन बॉडी कैविटी, इनकी बॉडी कैविटी आपको दिखाई दे रही है, मेन बॉडी कैविटी, मेन बॉडी कैविटी उसे सिलोम कहते हैं। कंप्लीट लाइनिंग उसे, ये आप इसके पहले भी वीडियो में जान लिया है, मेन बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, सिलोमेट कहते हैं। मेसोडर्म से ओरिजिन होते हैं, 3 प्राइमरी टिश्यू लेयर्स होते हैं और इनके बॉडी के अंदर ये कंटेन करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कई अदर ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम होगी। बायलैटरल एनिमल्स इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स ये सिलोमेट्स होते हैं, ये बायलैटरल सिमेट्री की बात। ये मोलस्कस की बॉडी ये कवर्ड होगी बाय ए कैल्केरियस सेल। कैल्केरियस सेल क्या होती है भैया, आप जानते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। ये सभी अनसेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंट नहीं होता इनके बॉडी पर। डिस्टिंक्ट क्या पाया जाता है इनके बॉडी का, यहाँ पर देखिए, इन्हें मोलस्कस को हेड होगा, मस्कुलर फुट होगा और विजरल हम्प होगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये फुट है, यहाँ पर नीचे ये हेड दिखाई दे रहा है, हेड का रीजन, और विजरल हम्प यानी कि ये इनके पीठ पर, ये हम्प यानी कि पीठ पर बहुत ही डेलिकेट हम्प होती है, ऐसे कंडीशन को ये विजरल हम्प कहते हैं। आगे देखेंगे मेरे दोस्तों कि सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर्स ऑफ द स्किन फॉर्म्स अ मेंटल, देखिए आपको दिखाई दे रही है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ द स्किन फॉर्म करेंगी ये मेंटल। इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ये मेंटल। ये मेंटल कैसा होता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होता है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विजरल हम्प। ये पूरी ये मेंटल विजरल हम्प दिखाई दे रहा है। विजरल हम्प यानी कि ये हम्प में स्टमक होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होगी, हार्ट होगा, ऐसे
ऑर्गन को विजरल ऑर्गन कहेंगे या विजरल हम कहेंगे उस एरिया को। साथियों, द स्पेस बिटवीन हम, ये देखिए हम के स्पेस और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है उसे मेंटल कैविटी कहते हैं। ये देखिए मेंटल और ये अभी विजरल हम्प दिखाई दे रहा है, और इनके बीच में जो स्पेस होता है इसे क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। आपको दिखाई देगा ये फिदर लाइक गिल्स ये प्रेजेंट यारो, ये देखिए ये फिदर लाइक, ये पंखों जैसा ये गिल्स दिखाई देता है। और ये गिल्स किस लिए होते हैं? रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। हमेशा फंक्शन गिल्स का होता है रेस्पिरेशन। गिल्स आर दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। ये फिदर लाइक गिल जो भी होते हैं इन्हीं मोलस्कस में, तो इनका फंक्शन होता है क्या? रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी। ये एक्सक्रीटरी में की वेस्ट मटेरियल यहाँ से ये बाहर निकालते हैं। साथियों, बात करेंगे कि द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटेकल्स पाए जाते हैं। इस यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं टेंटेकल्स। ये हेड रीजन में ये टेंटेकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये टेंटेकल्स की हो रही है बात। ये टेंटेकल्स हेड रीजन में होंगे, सेंसरी टेंटेकल्स होंगे। और ये टेंटेकल्स का फंक्शन क्या होता है भाइयों? यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग एंड फीडिंग। ये टेंटेकल से कई फूड पार्टिकल को ग्रास्प करेंगे और ये टेंटेकल से फीडिंग करेंगे। मेनी आर द सेंसरी ऑर्गन होते हैं टेंटेकल्स, वेरियसली रिसेप्टिव टू टच, विजन और टू स्मेल एंड टेस्ट ऑफ पर्टिकुलर फूड और थ्रेड्स। ये टेंटेकल्स से आपको ये इन्हीं मोलस्कस को टेंटेकल्स यहाँ पर दिखाइए, टेंटेकल्स दिखाई दे रहे, यहाँ से इनसे टेस्ट मिलेगी। और क्या मिलेगा? ये टेंटेकल से टचिंग या सेंसरी या ग्रास्पिंग फीडिंग होगी, विजन भी यहाँ से होगा, स्मेल भी ये टेंटेकल से। ये देखिए आपको दिखाई दे रही है टेंटेकल्स। साथियों, द माउथ कंटेन, इनका जो माउथ होता है यहाँ पर देखिए, ये माउथ की बात यहाँ चल रही है भाइयों, अच्छी तरह से देख लीजिए माउथ। ये माउथ में माउथ कंटेन क्या कंटेन करता है? माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन्स। अरे भाइयों, ये देखिए, ये यहाँ से भी एक नीट में एक बार क्वेश्चन बिलोंग हुआ था। द माउथ ऑफ मोलस्कस कंटेन अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन। फॉर किस लिए? फीडिंग खाने के लिए उसे रेडुला कहते हैं। अरे रेडुला को याद रखो भाइयों, रेडुला बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। रेडुला कैसा होता है? ये माउथ के पार्ट्स में रेडुला पाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पिक्चर में देखिए, ये देखिए यहाँ में ये रेडुला, और रेडुला ये माउथ पार्ट्स में पाया जाता है। फ्लेक्सिबल टंग लाइक ऑर्गन होता है, ये आपके जीभ जैसा होता है, और इसे दो रोज होके टीथ में या विच हैव टू रोज ऑफ टीथ, इसके सरफेस पर दांत की दो रोज होंगे, और यूज्ड स्कारपिंग एंड कटिंग द एक्वायर्ड फूड फीडिंग। जितने भी फूड फीडिंग करेंगे, खाना खाएंगे, तो ये टीथ से ये एक्वायर करेंगे, स्कारपिंग और कटिंग द एक्वायर्ड फूड फीडिंग के लिए। ये रेडुला का फंक्शन है ये। अरे रेडुला का फंक्शन क्या होता है? फ्लेक्सिबल टंग लाइक ऑर्गन होता है, और ये दो रोज होते हैं टीथ के, उनके सरफेस पर, यूज्ड फॉर स्कारपिंग और कटिंग द एक्वायर्ड फूड फीडिंग। ये रेडुला की बात यहाँ पर चल रही है। ये देखिए रेडुला, ये देखिए टीथ दिखाई दे रहा है, ये देखिए टीथ दिखाई दे रही, ये माउथ का पार्ट से ये मोलस्कस है। ये वही बात है रेडुला। ये डायोसियस होती है, मेल अलग और फीमेल अलग। ओविपैरस यानी कि ये एग लेयर्स होते हैं, ओविपैरस को एग लेयर कहते हैं, विविपैरस को ये बर्थ टू यंग वंस कहते हैं, लेकिन ये यंग वंस को बर्थ नहीं देते। ये एक से ये हैचिंग होगा और यहाँ से नया मोलस्कस बनेगा। वही थे क्या बात कही है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी। इसके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनकी एग से लार्वा बनेगा, लार्वा हैच होगा एग से, और लार्वा दिन मेटामॉर्फ, लार्वा में चेंजेस होंगी और अडल्ट बनेगा। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ये वही बात मोलस्कस के इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की। आगे बात करते हैं इनके
मोलस्कन के एग्जांपल्स के। फाइलम मोलस्का के कई एग्जांपल्स होते हैं भाइयों। पहला है एग्जांपल, ये यहाँ पर देखिए पिला, उसे एप्पल स्नेक्स कहते हैं। ये देखिए एप्पल जैसा दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर पिला का। पिनेक्टाडा यानी कि पर्ल ऑयस्टर होता है। आपने ये मोती यहाँ से बिलोंग करते हैं, मोती आप देखते हैं कहीं कॉस्टली होता है ये मोती, ये उसे पर्ल ऑयस्टर या पिनेक्टाडा कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सीपिया, उसे कटल फिश कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये कटल फिश, ये सीपिया का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है लॉलीगो, उसे स्क्वैड कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये लॉलीगो उसे स्क्वैड कहते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्टोपस, उसे ड्वेल फिश कहते हैं। ये देखिए आपको ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है, ये मस्कुलर फूड पाए जाते हैं ऑक्टोपस में। ये वही बात आप इनके एग्जांपल। आगे भी एग्जांपल है, नेक्स्ट देखेंगे कि एग्जांपल ऑफ मोलस्का का एप्लिशिया यानी कि सी हेयर होता है। ये भी देखिए एप्लिशिया सी हेयर, समुद्री घोड़ा कहेंगे उसे एप्लिशिया को। डेंटालम डेंटालियम उसे टस्क शेल कहते हैं। यहाँ पर देखिए डेंटालम आपको ये तलवार दिखाई देता है, तलवार जैसे दिखाई देता है। ये देखिए ये डॉर्सल शेल है, ये शेल है ऐसे, ये भी मोलस्कस के मेंबर है। डेंटालम उसे टस्क शेल कहेंगे। आणि लास्ट एग्जांपल है और चिटोप्लूरा यानी कि काइटन होता है। ये काइटन आपको दिखाई दे रहा है। और ये वही बात किसकी, ये इनके मोलस्कस के एग्जांपल। साथियों यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को आप अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।